सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है एंड हम लोग का प्रीवियस प्लान क्या था, टेलीग्राम पे हम लोगों ने क्या बोला एंड मार्केट कैसा रिएक्ट किया उसके हिसाब से, और आज हम लोग का क्या रिजल्ट रहा। डेफिनेटली आज एक्सपायरी था एंड एक्सपायरी ट्रेडिंग हम लोग थोड़ा बहुत प्रेफर करते हैं करना, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। सो एक्सपायरी में ज़्यादातर मैं लॉन्ग स्ट्रैडल प्लान करता हूँ। पोजिशनल ट्रेड जितने चल चल रहे होते हैं उसको मैं क्लोज करता हूँ, उसके बाद मैं लॉन्ग स्ट्रैडल प्लान करता हूँ। सो एक लॉन्ग स्ट्रैडल मैंने 12 बजे के आसपास दिया था कि मार्केट 39,000 तक वापस आ सकता है नीचे टेस्ट करने। मॉर्निंग से मेरा व्यू बेयरिश था, अगर आप ध्यान से देखो मार्केट गैप अप खुल रहा था। अगर 39,400 का कॉल पुट में किसी ने काम किया तो उसको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ होगा, बिकॉज एक अच्छा मूव मिला था अपसाइड का। उसके बाद मार्केट नीचे आने लगा। अगर मेरा देखोगे तो मैंने सारे स्ट्राइक्स में काम किए, 39,400 में भी, 500 में भी, 600 में भी। सो मार्केट के हर 100-200 पॉइंट के मूव के बाद मैं स्ट्रैडल्स क्रिएट करता जा रहा था, इस होप में कि मार्केट शायद वन डायरेक्शनल मूव देगा, बट मार्केट ने वन डायरेक्शनल मूव नहीं दिया। मार्केट वापस रिटर्न हो गई। बट बार बार स्ट्रैडल क्रिएट करने का एक फ़ायदा होता है कि मार्केट अगर, जैसे सपोज करो, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको, तो सपोज करो आपने यहाँ कहीं पे स्ट्रैडल क्रिएट किया इस जगह पे, फिर मार्केट ऊपर गई, आपने यहाँ भी स्ट्रैडल क्रिएट कर दिया। अब अगर मार्केट रिवर्स होती है ना, तो हो सकता है ये वाला स्ट्रैडल आपको लॉस देगा क्योंकि थीटा डीके हो जाएगा इसमें। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी आपने एक स्ट्रैडल क्रिएट किया है, अगर रिवर्स होता है तो आपको ये वाला स्ट्रैडल थोड़ा सा बेनिफिट देगा, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा आपको कंपनसेट करेगा। और मार्केट अगर फर्दर अपसाइड मूव करता है तो ये वाला स्ट्रैडल आपको न्यूट्रल रहेगा, ना प्रॉफिट देगा ना लॉस देगा, लेकिन ये वाला स्ट्रैडल आपको बिग प्रॉफिट दे देगा। अगर बहुत तेज वाला मूवमेंट आ गया तो ये भी पैसा बना के देगा, ये भी पैसा बना के देगा। कुछ लोग होते हैं एक बार स्ट्रैडल डाल के छोड़ देते हैं। मैं थोड़ा सा होता हूँ कि 100-200 पॉइंट के बाद जब मुझे दिखता है कि यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो मैं डबल ट्रिपल स्ट्रैडल में काम करता हूँ, खास करके एक्सपायरी वाले दिन। ये मेरा एक नेचर ऑफ ट्रेडिंग आप बोल लो, मैं इस तरह से ही स्ट्रैडल्स को मतलब क्रिएट करता हूँ। और मार्केट अगर बॉटम पे रहती है तो फिर मैं शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करता हूँ, फिर मुझे लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट करने का मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट अगर बॉटम पे खड़ी है तो इट मीन सेलिंग हुआ, इट मीन विक्स बढ़ा हुआ, इट मीन प्रीमियम बहुत हाई है, तो मजे आएंगे शॉर्ट स्ट्रैडल में। आज मार्केट का व्यू बेयरिश था। फर्स्ट हाफ में मार्केट ने बिल्कुल भी मेरे व्यू को रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन सेकंड हाफ में अगर आप ध्यान से देखो तो ठीक ठाक सेलिंग हुआ। देखो फर्स्ट हाफ में मार्केट ने इस हाई को, लेकिन एक चीज था, मार्केट दिन भर में जो ये वाला हाई था ना, इसको मार्केट दोबारा टेस्ट करने कभी नहीं आई। यहाँ पर एक एम पैटर्न बना, एक अच्छा सेलिंग मिला, फिर मार्केट रिकवर किया, फिर यहाँ पर एक डबल टॉप बना, फिर यहाँ पर एक नेकलाइन टूटने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा डाउन ट्रेंड वाला सेलिंग मिला है। सो एंड ऑफ द डे मार्केट रेड में क्लोज हुआ, एक बियरिश कैंडल क्लोज हुआ। एक अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे पूछोगे, सो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक पिन बार टाइप का इन्वर्टेड हैमर बोल लो, सॉरी इन्वर्टेड हैमर मार्केट ने क्रिएट किया है, जो कि एक बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल स्टिक है। उसके हिसाब से हम लोग अभी एज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा, फिलहाल हम लोगों ने आज के डे में लगभग कितना का लॉस लिया है, लगभग 3200 का लॉस लिया है बिग अकाउंट पे। स्मॉल अकाउंट पे आपको पता है मैं एक मंथली ट्रेड डाल रखा हूँ, और मंथली ट्रेड में मैंने आज किया क्या है, मैं एक छोटा सा अपडेट आपको दिखा देता हूँ। मंथली ट्रेड में मैंने अपना पुट साइड हटा दिया है, ठीक है, और थोड़े बहुत स्कैल्प मैंने किए थे, एंड उसको मैं ज़्यादातर हाईलाइट नहीं करता हूँ, बिकॉज स्कैल्पिंग इज़ समथिंग जो मैं सिखा नहीं सकता किसी को, ठीक है। वो सिर्फ इज़ लाइक या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता, नहीं आता फिर आप ट्राई मारोगे फिर आपके लॉसेस होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने थोड़ा सा 17,500 के पुट में हम लोगों ने स्कैल्प किया था, लगभग अराउंड 1,500 रुपये के आसपास बन गया। आज मेन काम हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोग का मंथली आयरन कॉन्डोर था उसमें से पुट लेग हटा दिया। क्यों हटा दिया? बिकॉज पुट ने अपना काम कर दिया था। पुट में अब फालतू का दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं था। पुट पुट मैंने हटा दिया, काम भर यहाँ काम हो चुका था। क्यों हटाया? बिकॉज मार्केट एक तो गैप अप खुला, और जब मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है, कल की वीडियो में भी मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है, तो यहाँ पर पुट आप मैं हटा सकता हूँ। ये आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में भी यूज़ कर सकते हो कि अगर जहाँ से आपको लग रहा है, आपने आयरन कॉर्नर बनाया, एक लेवल पे जाके मार्केट लग रहा है कि वहाँ से मुड़ सकता है, तो अपोजिट साइड ने अपना काम कर दिया होगा। अब यहाँ पे मैंने पुट हटाया है, वापस मुझे लगता है मार्केट नीचे आएगा, जब वापस नीचे आएगा मैं फिर से पुट ऐड कर लूंगा। इससे होगा क्या? इससे मेरा आयरन कॉर्नर का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। आयरन कॉर्नर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देगा, बिकॉज बीच के गैप्स जो थे मैंने वहां पे अपना पुट, क्योंकि अगर मार्केट गिरता फिर से मेरा पुट गेन कर लेता, फिर से मैं फाइट करता मार्केट के साथ, वो फालतू है। जब पता है कि यहाँ से मूवमेंट आ सकता है, प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपने नॉन डायरेक्शनल डाल दिया अब आप छोड़ दो, और नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग से ही पैसे बनते हैं। और अपना ब्रेन यूज करना है आपको। आपने नॉन डायरेक्शनल डाला है ट्रेड,
आपको कोई पॉइंट दिख रहा है जहां से मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, एक्स्ट्रा लेग ऐड करो, एक्स्ट्रा सेलिंग करो, या फिर जो प्रीवियस सेल है उसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको एग्जिट करो, बाद में ऐड करना। बिकॉज मेरे पास चांसेस है ऐड करने को। देखो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास मंथली ट्रेड है, वो भी वीकली नहीं है कि मुझे एग्जिट करने में डर लगेगा। मंथली मेरे पास 17,500 का कॉल पड़ा हुआ है। मैंने 17,400 पे मार्केट खुलते ही एग्जिट मारा था। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ऑर्डर बुक में आपको दिखाता हूँ, खुलते ही मैंने देखो 16,200 का जो पुट था, खुलते ही 9:15 में ही एग्जिट मार दिया था। ठीक है। सो मैंने क्यों एग्जिट मारा, बिकॉज देखो एक रीजन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मार्केट लगभग खुला, यहीं कहीं एग्जिट मार दिया, बिकॉज अगर मार्केट को यहाँ से फर्दर अपसाइड मुझे दिखता, मार्केट यहाँ पे जाके कहीं क्लोज करता, तो 17,500 पे मैं स्ट्रैडल क्रिएट कर देता। मेरे पास पहले से कॉल पड़ा हुआ था, मैंने पुट फिर से सेल कर देना था, स्ट्रैडल बन जाता। लेकिन क्योंकि मार्केट बॉटम से 800-900 पॉइंट ट्रैवल करते हुए आ रही है, और सिंगल शॉट में ऐसे मार्केट क्रॉस नहीं कर सकती। अगर आप यहाँ बॉटम से देखो तो मार्केट ने बॉटम से 600-650 पॉइंट का मूव ले लिया है। अब थोड़ा सा करेक्शन बनता है, और मार्केट ने यहाँ पे बीच में एक गैप क्रिएट किया है। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा, एक बार तो पक्का आएगा। तो जब मार्केट इस गैप को फिल कर रहा होगा, मैं पुट फिर से ऐड करूंगा। ठीक है। अगर मार्केट यहीं से टर्न हो जाता है, मैं फिर से स्ट्राइडल बना दूंगा। ऐसे भी मैं यहाँ पे स्ट्राइडल ही बनाता, ऐसे भी अगर मार्केट ऊपर जाता तो मैं स्ट्राइडल ही बनाता। और अगर यहाँ से फर्दर मार्केट ऊपर जाता, तो अगर ध्यान से देखो मैंने पुट कहाँ पे एग्जिट किया, मैंने पुट लगभग एग्जिट किया है 39 रुपीज पे, और उसका हेज मैंने कहाँ एग्जिट किया, 19 रुपीज पे। अभी दोनों कहाँ चल रहे हैं, अभी दोनों 18 और 42 चल रहे हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस ही कितना रह गया, 20 रुपए का डिफरेंस है, 1,000 रुपए का डिफरेंस है मुश्किल से। तो 1,000 रुपए के लिए इतना दिमाग क्यों लगाना, जब मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मैं अपना आयरन कॉन्डोर का प्रॉफिट जो है उसको इंक्रीज कर सकता हूँ अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आई होप मेरा थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा हो कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मार्केट ऊपर गया, पुट हटाया, नीचे आएगा, मेरे से फिर से ऐड कर लेना। ठीक है। सो आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा व्हाट आई एम प्लानिंग। ठीक है। अब चलते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो अभी क्योंकि मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, मार्केट में एक अच्छा, कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट सिंगल शॉट में तो ब्रेक नहीं करने वाला है अपने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को। तो अगर आप ध्यान से देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बना है, और मार्केट अच्छा खासा स्ट्रेच हो गया है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। सो अब यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ऊपर जाना है या नीचे आना है। अगर मार्केट यहाँ से डीप करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन तो लेगी, गैप फिल करने आएगी, पक्का आएगी। एक डीप करेक्शन लेके यहाँ से टर्न अराउंड होती है, तो हम लोग बोलेंगे एक जाइंट डब्लू बना और मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। या फिर अगर मार्केट यहाँ प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे जाती है, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड को अपना कंटिन्यू कर रहा है। तीन ही प्रोबेबिलिटी है, एक वो नीचे आके डब्लू बना के ऊपर जाएगा, दूसरा प्राइस एक्शन के साथ नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, तीसरा मार्केट यहीं पे खड़ा रहेगा 2-3 दिन आराम से, और यहाँ पर ठीक ठाक कंसोलिडेशन यहाँ पे मार्केट करेगा, और उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा जो कि हम लोग को एक फर्दर अपसाइड मूव दे सकता है। और कोई चांसेस है नहीं मार्केट के पास। सो तीनों केस में आपको रेडी रहना है कि अभी मेरा जो पर्सनल बायसनेस है, ठीक है, वो है कि थोड़ा सा डीप करेक्शन आना चाहिए, बिकॉज मार्केट एक अनयूजुअल प्राइस एक्शन के साथ जा रहा है अपसाइड में, जो कि सस्टेन नहीं हो सकता है। अगर मार्केट को फर्दर अपसाइड भी जाना है, तो एक टेक्स्ट बुक थ्योरी के हिसाब से भी मार्केट को गैप फिल करते हुए जाना होता है। ठीक है, कि मार्केट गैप फिल करती है फिर जाती है। कई बार ये काम करता है, कई बार नहीं काम करता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गैप फिल होता ही होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गैप फिल ना हो, ये सब नहीं। कई बार गैप फिल वाला काम थ्योरी काम करता है, कई बार नहीं काम करता, बट मैक्सिमम टाइम काम कर जाता है। सो मार्केट को कम से कम ये वाला गैप फिल करना चाहिए अगर फर्दर अपसाइड भी मूव करेगा। तो जैसे ही ये गैप फिल होने के लिए आएगा, फिर मैं पुट ऐड करूंगा अपने वाले में। और अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली फिर अपसाइड मूव करना चाहता है, तो यहाँ से फिर मैं पुट में फिर से प्रॉफिट गेन करके मैं यहाँ 17,500 पे स्ट्राइडल बना दूंगा, मेरे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे स्ट्राइडल में फाइट करने के लिए। ये मेरा प्लान है। कल के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ये तो थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, यहाँ पर डब्लू बन सकता है अगर अपसाइड गया, या फिर कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट हो सकता है, या प्राइस एक्शन के साथ हम लोग नीचे आ सकते हैं। ये तो एक ब्रॉडर पिक्चर मैंने आपको दिखाया। अब थोड़ा सा आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। देखो अगर कल गैप डाउन खुलता है, सपोज करो बाई चांस कल गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, तो कल गैप डाउन पे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट कल मान लो 50, 60, 70, 80 पॉइंट, कोई भी एक लेवल पे, सर्टेन लेवल पे 70-80 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाता है, तो थोड़ा वेट कर लेना। अगर मान लो मार्केट यहाँ खुल रही है, तो एक बार क्लोजिंग प्राइस को टेस्ट करने जरूर आएगी। अगर यहाँ पे कोई भी आपको नेगेटिव पैटर्न, एम पैटर्न या कुछ भी दिखता है, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, और यहाँ पर एक आपको अच्छा प्रॉफिट फिर हो सकता है। अगर इसी रेंज में खुलता है, तो इस रेंज के ब्रेक होते ही आप सेल कर सकते हो। ठीक है। और अगर गैप अप खुलता है, तो मैं बोलूंगा अवॉइड कर दो मार्केट को। फिर ये मार्केट क्या करना चाह रहा है ये हमारे समझ में नहीं आएगा। अगर गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है तो जाने दो, जितना स्ट्रेच हो रहा है, जितना गंदे प्राइस एक्शन के साथ स्ट्रेच हो रहा है, उतना मजा आएगा फिर सेलिंग खेलने में।
ठीक है। कल के वीडियो में भी मैंने बोला था कि एक एम पैटर्न दिखेगा तो आप सेल कर सकते हो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलो तो मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे एम पैटर्न्स दिखे होंगे। देखो यहाँ पर भी एम पैटर्न दिखा, यहाँ भी एक डबल टॉप दिखा। हालांकि डबल टॉप में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं मुझे थोड़ा सा एम पैटर्न चाहिए होता है जहाँ पे थोड़ा सा लो, जो हाई होता है वो नीचे होता है, लो नया बन रहा होता है। तो ये वाला पैटर्न मेरे लिए ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू ये वाला पैटर्न। ठीक है। सो बहुत सारे प्राइस एक्शन दिखे, मार्केट ने डिप लिया और अच्छा खासा सेल आपको दिया है। तो अगर कल गैप डाउन होता है तो एक बार वेट कर लेना। मतलब अगर सपोज करो, चांसेस आर वेरी हाई, मतलब अभी तो नहीं बता सकते, ये एस जी एक्स पागल हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, एस जी एक्स 428 पॉइंट का ऊपर दिखा रहा है और मार्केट है 298 पे, पता नहीं क्या दिखा रहा है, इसके भी समझ में नहीं आ रहा। बट छोड़ो, इसीलिए बोलता हूँ एक्स जी एक्स फालतू चीज़ है, उस पर ध्यान मत दिया करो। लॉजिकली तो यहाँ पे 60-70 पॉइंट का गैप डाउन दिखाना चाहिए था, यहाँ पे 433 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। सो आई डोंट नो क्या एस जी एक्स का हम लोग को बताना चाह रहा है, बट छोड़ो हटाओ, उस पर बात नहीं करते। अगर इन एरियाज के कहीं आसपास खुलता है तो एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर से थोड़ा बाउंस लेके फिर यहाँ पर डिसाइड करेगा मार्केट की फर्दर सेलिंग में आना है कि नहीं, या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा। लेकिन अगर साइडवेज खुलता है, दैट्स अ बेस्ट एरिया टू सेल। अगर ये इस एरिया के आसपास खुलता है, मतलब 17,350 या फिर 17,300 के आसपास खुलता है, यहाँ से हम लोग फर्दर सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो सेलिंग कहाँ तक आएगा, फर्स्ट आप अटेम्प्ट ले सकते हो इस एरिया तक, 17,200 तक। और अगर 17,200 ब्रेक हो गया तो हम लोग सीधे गैप फिल करने जाएंगे और फिर शायद 17,000 पे रुके। चांसेस आर वेरी लो कि 17,000 पे भी रुकेंगे, मेरे हिसाब से तो पूरा गैप फिल होगा। बट ठीक है, अगर 17,200 पे भी हम लोग यहाँ से ब्रेक करते हैं तो फिर आप एक अटेम्प्ट यहाँ तक ले सकते हो। देखो, बड़े बड़े टारगेट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। 17,120 80 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ ब्रेक होता है तो फिर आप 17,000 के लिए अटेम्प्ट ले सकते हो। छोटे छोटे टारगेट्स बनाने, लंबे लंबे टारगेट्स नहीं बनाने कि फंस गए ट्रेड में, लेके फंस गए। प्रॉफिटेबल ट्रेड को कभी छोड़ना नहीं होता। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते आइए, जैसा होगा आपके हिसाब से फिर मार्केट रिएक्ट करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो कल का मार्केट भी मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ, अभी मैं 4-5 दिन तक बेरिश रहूंगा, जब तक मार्केट 17,000 को वापस टेस्ट नहीं कर लेता या फिर गैप को फिल नहीं कर लेता। जब तक गैप फिल नहीं होता मैं थोड़ा सा बेरिश रहूंगा मार्केट में। यूएस बहुत लोगों को लग रहा है बाउंस कर रहा है, वो एक टेक्निकल बाउंस है, ट्रेंड नहीं चेंज होने वाला यूएस में। अभी बॉटम नहीं लगा है यूएस का मेरे हिसाब से। मतलब एज अ ट्रेडर मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से यूएस में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बाकी हैं। अभी यूएस के प्रॉब्लम्स बाहर आ रहे हैं, यूएस के प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए, अभी धीरे धीरे नए नए प्रॉब्लम्स बाहर आ रहे हैं, अभी और आएंगे। उनकी इकोनॉमी में अभी बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ तक मैं रीड कर पा रहा हूँ। उसका इफेक्ट इंडिया देखेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग क्रैश करेंगे। हम लोग का इकोनॉमी सस्टेनेबल इकोनॉमी है। मेरे हिसाब से हम लोग का इकोनॉमी है ना, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, हम लोग खूब कंज्यूम कर सकते हैं। कंजम्पशन पावर हम लोग का बहुत हाई है। ठीक है, तो हम लोग की इकोनॉमी को ज़्यादा डेंट नहीं पड़ने वाला, पॉपुलेशन बहुत हाई है। ठीक है। खैर, ये सब इकोनॉमिक्स का बात हटा दो। चार्ट के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा भी सेलिंग में आ सकते हैं, डेट टू ऑफ की सीवियर सेलिंग में आ सकते हैं। और कल मैं थोड़ा सा एक फुल बॉडी कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक पूरा एक रेड कैंडल, काइंड ऑफ इनगल्फिंग बोलो या कुछ बोलो, हो सकता है यहाँ कहीं क्लोज करे कल का कैंडल 17,120-100 के आसपास। एक फुल बॉडी कैंडल मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डेट टू ऑफ की आई कैन से कि साइडवेज खुले या थोड़ा गैप डाउन खुल के फिर हम लोग पूरा थोड़ा ऊपर टेस्ट करके नीचे आए, या फिर मतलब कल का क्लोजिंग में एकदम आई कैन से कि पूरा नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो कल अच्छा हम लोग को एक सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। सो कल के लिए आप लोग रेडी रहो। कल का सेलिंग प्रेशर मंडे को एक बड़ा गैप डाउन ले सकता है और मंडे को फिर हम लोग हो सकता है वहां से रिवर्स हो। तो मंडे का बाद फिर हम लोग वीकली जो एनालाइज करेंगे उसमें बात करेंगे। सो आज का दिन बहुत अच्छा भी नहीं रहा, बहुत खराब भी नहीं रहा, सीखने को बहुत कुछ मिला। और अगर मेरे पर्सनल ट्रेड ग्रुप का बात करो, हालांकि इसका मैं ज़्यादा प्रमोशन करता नहीं हूँ, लेकिन दिखाना चाहिए, बिकॉज हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छा लगता है कि आपके स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको अच्छा फील होता है। लोड होने दो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। सो आप ध्यान से देखो। सो हमारे पर्सनल ट्रेड ग्रुप में आज जो हम लोग लगभग हमारा एक स्टूडेंट लगभग 11,000 के आसपास का प्रॉफिट निकाला, मतलब बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर रहा है ये। एंड बीच में हम लोग गाइड करते हैं, मतलब हम लोग का कोई रोल नहीं है कि हम लोग की वजह से ही निकाल रहा है, अपना टैलेंट है सबका, लेकिन बीच में हम लोग का गाइड रहता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो मॉर्निंग से लेकर के मॉर्निंग में हम लोग बैठते हैं, लगभग 8:55 के आसपास बैठ जाते हैं, और बीच में जो जो दिखता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत गाइड करते रहते हैं, एंड बहुत अच्छा काम होता है। सो अगर आप लोग भी चाहो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए आई कैन से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।